Hello students, how are you all? I hope you all are good. Today we are going to study our next chapter of history book, that is chapter number 3, from gathering to growing food. So everyone open your history book and open page number 22. Our chapter number 3 is from gathering to growing food. Nino's lunch. Nino was eating her favorite food, boiled rice, squash, pumpkins, beans and meat. नीनो अपना फेवरेट फूड खा रही थी, जो कि क्या था? बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल, स्क्वैश वी कैन से दैट स्क्वैश इज लाइक द फैमिली ऑफ cucumber, pumpkins, kaddu, beans and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin and beans in the little garden plot at the back of her house. उसकी ग्रैंडमदर, जो नीनो की ग्रैंडमदर थी, वो अपने घर के पीछे ही एक छोटे से बगीचे में स्क्वैश, पम्पकिन्स एंड बीन्स ग्रो करती थी, उगाती थी. She remembered the food had been so different when she had been to Madhya Pradesh as part of a school trip. उसको वही खाना याद था, नीनो को वही खाना याद था जब वो एक बार मध्य प्रदेश गई थी अपनी स्कूल ट्रिप पे. वहाँ का खाना बहुत ही डिफरेंट था. Why was that so? ऐसा क्यों था? Varieties of food, जिस तरह से हमारी क्लोथ्स की वैरायटी होती है, हमारी बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी होती है, सेम एज हमारी वैरायटीज ऑफ फूड होती हैं. Today, most of the food such as fruits, vegetables, grain, milk and meat come from plants that are grown and animals that are reared. आजकल के समय में ज़्यादातर जो भी हमारा खाना होता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिल्क और मीट, ये सब हमें किससे मिलता है? जो भी हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उनसे, या फिर जो भी हम एनिमल्स पालते हैं उनसे हमें प्रोवाइड होता है. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस. अलग अलग प्लांट्स अलग अलग कंडीशंस में ही ग्रो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, rice requires more water in comparison of wheat and barley. This explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. इसीलिए जो farmers है वो हर तरह की क्रॉप हर जगह नहीं ग्रो कर सकते. वो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन और जिस कंडीशन में वो क्रॉप सर्वाइव कर सकती है, उसी कंडीशन में वो उसको ग्रो करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स टू प्रिफर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. अलग अलग एनिमल्स भी अलग अलग एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं. जस्ट लाइक शिप एंड गॉट कैन सर्वाइव मोर इजीली दैन कैटल इन ड्राई हिली एनवायरनमेंट्स. शिप एंड गोट हिली ड्राई एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ कैटल. But as you saw in chapter 2, women and men did not always produce their own food. जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, वुमेन एंड मैन हमेशा अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. फार्मिंग और हर्डिंग की स्टार्टिंग हमारी कैसी हुई? वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग. हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा था कि जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो चेंजिंग होता है. एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज एज फूड. और प्लांट्स और एनिमल्स किसके थ्रू यूज़ किए जाते हैं? पीपल्स के थ्रू, उनके खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स. The places where edible plants were found, how seeds broke off stalks, fell on the ground and new plants sprouted from them. जो भी मेंस हैं, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस थे वहाँ पे, उन सब के थ्रू क्या ऑब्जर्व किया गया था? वो प्लेसेस ऑब्जर्व किए थे जहाँ पर एडिबल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. एडिबल प्लांट्स जिनसे हम फूड ले सकते हैं, जिनको हम खा सकते हैं. उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी, जैसे कि किस तरह से स्टॉक्स ब्रॉक होती हैं, किस तरह से वो पेड़ों से किस तरह से वो ज़मीन पर गिर जाती हैं और वहाँ से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं. स्प्राउटेड फ्रॉम दैम मीन्स उन्हीं से नए प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं. Perhaps they begin look after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. इसीलिए उन्होंने क्या देखना शुरू किया? उन्होंने जो भी प्लांट्स वगैरह थे उनकी देखभाल करनी शुरू की,
किससे? बर्ड से उन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू किया, एनिमल से उन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू किया, जिससे कि वो और अच्छे से ग्रो कर सके और सीड्स और अच्छे से ज़्यादा प्लांट को और ऊंचा कर सके और उसी से हमारे और भी प्लांट्स ग्रो हो सके। इसी तरह से उनकी लुक आफ्टर करते करते, उनकी देखभाल करते करते पीपल बिकम फार्मर्स। इसी तरह से फार्मर्स की स्टार्टिंग हुई। Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. Men, women और children किससे भी अट्रैक्ट हुए? जो भी हमारे टेम एनिमल्स थे, जिनको हम पाल सकते हैं, जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स थे, उनसे वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने उनके लिए खाना छोड़ना शुरू किया अपने घरों के पास और उन्हें अपने घरों के पास ही वो रखने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो फर्स्ट एनिमल था जिनको उन्होंने पालना शुरू किया था, दैट वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। धीरे धीरे जो पीपल थे वो और एनिमल्स को, जो भी अपने कैंप के पास ही उनको रखने लगे और इसी तरह से उन्होंने शीप, गोट, कैटल, पिग, जो इन सबको उन्होंने पालना शुरू किया और ज़्यादातर उन्हीं में से सब क्या खाते थे? मोस्ट ऑफ देम ईट ग्रास। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। और पीपल उन एनिमल्स की किससे प्रोटेक्शन करते थे? जो भी वाइल्ड एनिमल्स उनको खाने के लिए आते थे, अपना फूड समझकर उनको खाने के लिए आते थे, उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। इसी तरह से जो पीपल हैं वो हर्डर्स बन गए। नाउ domestication. What is domestication? Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Domestication हमारा किस चीज़ का प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, उनकी देखभाल करते हैं एंड हम एनिमल्स की भी देखभाल करते हैं। Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. धीरे धीरे जो प्लांट्स और एनिमल्स लोग उन्हें ग्रो करने शुरू किए, लोगों ने जो एनिमल्स पालने शुरू किए, वो वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से डिफरेंट हो गए। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। क्योंकि पीपल ने अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट किया था अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। उन्होंने कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को सेलेक्ट किया था जिनसे बीमारियां ना फैले। एंड दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, जिससे ज़्यादा हमें ग्रेन मिल सकती है एंड जिनके स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हों और जो कि पूरे ट्री का वेट बियर करने में कैपेबल हों। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. और उन्हीं जो भी उनके ट्रीज प्लांट्स ग्रो करते थे, उन्हीं के जो सीड्स थे वो और जगह उनको बोते थे जिससे कि उसी की तरह बड़ा विशाल पेड़ या पौधा बन सके। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. इसी तरह से एनिमल्स जो कि उनके साथ जेंटल रहें, जो कि उनके फूड के लिए काम आए, उनके ऑक्यूपेशन के लिए काम आए, जो वाइल्ड एनिमल्स से अलग होते थे, उनको उन्होंने पालना शुरू किया। और इसी तरह से जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से डिफरेंट बन गए। फॉर एग्जाम्पल, द टीथ एंड horns ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो भी वाइल्ड एनिमल्स के टीथ्स और हॉर्न्स होते हैं वो लार्जर होते हैं। किसके कंपैरिजन लार्जर होते हैं? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के कंपैरिजन। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन एक ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसने हज़ारों साल पहले ही वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली थी। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये कब स्टार्ट हुआ था? 12,000 साल पहले से ये स्टार्ट हो गया था। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज कल सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए हम उनको पालते हैं।
सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बार्ले। जो पुराने टाइम में हमने जिसकी स्टार्टिंग की थी वो कौन से डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे? वीट एंड बार्ले, जो कि हमने सबसे पहले ग्रो करना स्टार्ट किया। एंड द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जो कि पुराने एनिमल्स हैं जिनको हमने पालना शुरू किया था, दैट वाज शीप एंड गोट। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमारी फूड की वैरायटीज़ हमने पढ़ी हैं। आफ्टर दैट कि लोग फार्मर्स और हर्डर्स कैसे बने। आफ्टर दैट हमने डोमेस्टिकेशन पढ़ा। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप कोई भी प्लांट की सीड को ग्रो करने के लिए आप उसको बोते हो तो आप क्या नोटिस करते हो कि उसको ग्रो करके बड़ा पेड़ बनने में कुछ टाइम उसको लग जाता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स एंड मंथ्स एंड इन केसेस ईयर्स। कभी कभी ये कुछ दिनों में ही बड़ा हो जाता है, वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं एंड कभी कभी तो सालों भी लग सकते हैं। When people began growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. जब पीपल अपने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट करते थे तो अब उनको एक ही जगह पर, उसी जगह पर कुछ टाइम के लिए स्टे करना होता था, जिससे कि वो अपने प्लांट्स की देखभाल कर सकें, उन्हें वाटर दे सकें, वीडिंग कर सकें। वीडिंग मीन्स जो भी एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उसके आसपास हो उनकी कटाई कर सकें। जो भी एनिमल्स और बर्ड्स उनके आसपास आती थी, उनके प्लांट्स के आसपास, उसको ख़राब करने, उन्हें उससे दूर भगा सकें जब तक कि ग्रेन राइपन नहीं हो जाती, मीन्स जब तक कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली। उसके बाद उस ग्रेन को केयरफुली यूज़ किया जाता था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। जो ग्रेन थी वो खाने के लिए भी यूज़ की जाती थी, उनके फूड के लिए भी यूज़ की जाती थी और आगे भी और ग्रो करने के लिए यूज़ की जाती थी। इसीलिए लोगों ने सोचा कि उसको स्टोर करने की सोची। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स। कुछ जगह पर उन्होंने लार्ज क्ले पोट्स, बड़े बड़े क्ले के पोट्स बनाए, मिट्टी के बर्तन, वॉफ बास्केट्स बनाए। बांस की जो बास्केट्स होती हैं, डग पिट्स, गहरे गड्ढे खोदे ज़मीन में, जिससे कि वो उस सारे ग्रेन को स्टोर करके रख सकें। स्टोरिंग एनिमल्स, जिस तरह से उन्होंने प्लांट्स के लिए ग्रेन्स को स्टोर करना स्टार्ट किया, उसी तरह से उन्होंने एनिमल्स को भी स्टोर किया। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स नेचुरली ही बढ़ते जाते हैं। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। अगर हम उनकी अच्छे से देखभाल करें एनिमल्स की तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं एंड मीट प्रोवाइड करते हैं जब भी हमें नीड होती है। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें तो एनिमल्स को भी किसी लिए पाला जाता था? अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए उनको स्टोर करके रखा जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स कौन थे, उनको फाइंड आउट कैसे किया गया? टर्न टू मैप टू पेज 14। अभी पेज 14 पे आपको मैप दिखाई दे रहा है। यू विल नोटिस द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। यहाँ पे बहुत सारे नंबर में ब्लू स्क्वायर्स हैं, ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये सारे वही साइट्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने फार्मर्स एंड हर्डर्स को खोज निकाला था। सम ऑफ दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और ये सभी सब कॉन्टिनेंट पर पाए गए हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट। कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कहाँ पर मिले हमें? नॉर्थ वेस्ट में, इन प्रेजेंट डे कश्मीर में भी हमें मिले हैं और ईस्ट में साउथ इंडिया में ये हमें पाए गए हैं। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये साइट्स वही साइट्स हैं जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। साइंटिस्ट ने प्लांट्स
भी बहुत सारे खोज निकाले हैं और एनिमल्स की बोन्स खोज निकाली हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। कुछ जली हुई ग्रेन को भी साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। अब वो जो जली हुई ग्रेन थी, दीज में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली, वो एक्सीडेंटली भी जल सकती हैं और किसी पर्पस से भी जलाई जा सकती हैं। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. साइंटिस्ट ने बहुत सारी ग्रेन को आइडेंटिफाई किया, पहचाना उन्हें, जिससे कि अलग अलग कितनी अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। उन्होंने अलग अलग एनिमल्स की बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया। Look at the table below to see where evidence of grains and bones of domesticated animals have been found. ये यहाँ पे नीचे टेबल दी गई है, उसमें आपको ग्रेन्स और बोन्स दिए गए हैं और उनके साइड्स के वो कहाँ से फाइंड आउट हुए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टूवर्ड्स आवर सेटल्ड लाइफ। अभी हमने पुराने टाइम पे स्टार्टिंग कैसे हुई थी फार्मिंग हर्डिंग की, फूड की वैरायटी हमने पढ़ी है, डोमेस्टिकेशन हमने पढ़ा है, स्टोर कैसे करते थे वो प्लांट्स को और एनिमल्स को, और पुराने जो फार्मर्स थे और हर्डर्स थे वो कैसे उन्होंने उनको खोज के निकाला, हमने अभी तक वो सब पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ड्स एंड हाउसेस एट सम टाइम्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे हर्ड्स और हाउसेस के ट्रेसेस भी फाइंड किए हैं। फॉर इंस्टेंस इन बर्ज़होम द प्रेजेंट डे कश्मीर, बर्ज़होम एक जगह का नाम है जो कि अभी कश्मीर में है। पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड, पीपल ने पिट हाउसेज बनाए हैं जो कि ग्राउंड के अंदर बनाए गए थे। विद स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम, दीज मे हैव बीन प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। वो पुराने टाइम के लोगों को ठंडे वेदर में, कोल्ड वेदर में मीन्स विंटर्स में वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उनके थ्रू बनाए गए हैं। These may provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the hearths, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. Archaeologists ने और क्या फाइंड किया है कि उन्होंने बहुत सारे कुकिंग हर्ट्स मीन्स खाना पकाने के लिए अपने बर्तन वगैरह और खाना पकाने के लिए उन्होंने अलग अलग अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी थे वो उन्होंने हट के इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह बनाए थे। जैसे हर्ट्स कह सकते हैं हम, कुकिंग हर्ट्स जैसे लकड़ियों का गट्ठर होता है जिस पे आग जला के खाना पकाया जाता है। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर, वो जो पुराने टाइम के लोग थे वो उस लकड़ी के गट्ठर पे वेदर के अकॉर्डिंग खाना बनाते थे। इन वेदर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता था कि वो इंडोर में खाना बनाएंगे कि आउटडोर बनाएंगे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स बहुत सारी जगह से, बहुत सारी साइट से पाए गए हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। बहुत सारे अलग अलग टूल्स उन्होंने खोज निकाले हैं, जैसे कि पैलियोलिथिक टूल्स और जैसे कि नियोलिथिक टूल्स। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. बहुत सारे टूल्स इसमें कैसे थे जिनकी बहुत ही शार्प एज थी, फाइन कटिंग एज थी। मोटर्स थे, पेस्टल्स थे जिनको ग्रेन ग्राइंड करने के काम में लिया जाता था। मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे several thousand years later. मोटर्स और पेस्टल्स अभी भी और हज़ारों साल पहले भी ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किए जाते थे। Several thousand years later, at the same time, tools of Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone. कुछ टूल्स जैसे कि पैलियोलिथिक टाइप के जो टूल थे उनको बनाया जाता था और यूज़ किया जाता था, और कुछ टूल्स तो हमारे बोन से भी बनाए जाते थे, हड्डियों से बनाए जाते थे। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। कुछ पुराने टाइम के अर्थन पोट्स भी उन्होंने खोज निकाले हैं। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स।
और ये इनमें से कुछ तो डेकोरेटेड भी मिल पाए गए थे, जिनमें कि वो अपना खाना स्टोर करके रखते थे. पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. लोगों ने अपना खाना जो था, अपना पका हुआ खाना पोट्स में रखना स्टार्ट किया. ग्रेन्स को उन्होंने, जो जितने भी ग्रेन्स थे जैसे कि राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, लेंटिल्स, दाल, जो कि आज के टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है, उन सबको स्टोर करके रखना शुरू किया था. बिसाइड्स दे बिकेम वीविंग क्लोथ. उसके बाद उन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए. यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. अलग अलग तरह के मटेरियल से उन्होंने वीविंग क्लोथ्स वीव करने स्टार्ट किए. फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नॉट बी ग्रोन. जैसे कि कॉटन के थ्रू, जो कि वो ग्रो करते थे, उसके थ्रू उन्होंने क्लॉथ्स बनाने स्टार्ट किए. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly. बहुत सारी जगहों पर मैन और वुमेन ने हंटिंग और गैदरिंग, फूड मीन्स हंटिंग करना और फूड गैदर करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग का मेथड अडॉप्ट किया. Besides, in some cases, people tried to combine these activities doing different things during different seasons. इन सबसे अलग लोगों ने अपना क्या किया, कुछ केसेस में लोगों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ को ट्राई किया, अलग अलग काम करने शुरू किए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स. What about other customs and practices? अलग कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के बारे में क्या अलग है? आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दीज. आर्कियोलॉजी हमें डायरेक्टली इन सब के बारे में नहीं बताती. स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर. दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ हर्डर्स. स्कॉलर्स ने बहुत सारे पुराने फार्मर्स के बारे में पढ़ा था, और बहुत सारे टुडे के टाइम के, मीन्स आज के टाइम के फार्मर्स में भी के बारे में भी पढ़ा था, जो कि सिंपल एग्रीकल्चर अडॉप्ट करते हैं. उन्होंने पुराने टाइम पे जो हर्डर्स वगैरह थे, उनकी लाइफ के बारे में भी उन्होंने स्टडी की थी. मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स. इनमें से ज़्यादातर फार्मर्स और हर्डर्स ग्रुप में रहते हैं, जिनको ट्राइब्स भी बोला जाता है. स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियर एज वेल. स्कॉलर्स ने क्या फाइंड किया था कि वो अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं. ओके, ट्राइब्स. अभी ट्राइब्स क्या होते हैं? यूजुअली 2 or 3 जनरेशन्स लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट्स और विलेजेस. ज़्यादातर 2 या 3 जनरेशन एक ही ग्रुप में रहती हैं, एक ही छोटे से ग्रुप में रहती हैं, और या फिर विलेज में रहती हैं. मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज कॉल्ड फॉर्म अ ट्राइब. ज़्यादातर फैमिलीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के ग्रुप से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए वो ट्राइब बनी है. मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग. ट्राइब के जो मेंबर्स होते हैं, ज़्यादातर सभी ने क्या ऑक्यूपेशन फॉलो किया है? हंटिंग का ऑक्यूपेशन, गैदरिंग, farming, herding और fishing. Usually women do most of the agriculture work including preparing the ground, sowing seeds, looking after the growing plants and harvesting grain. ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी खेती बाड़ी का जो एग्रीकल्चरल वर्क था वो स्टार्ट किया था, जैसे कि ग्राउंड प्रिपेयर करना, खेती बाड़ी के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करना, उसमें बीज बोना, आफ्टर दैट उन जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनकी देखभाल करना. चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स. जो चिल्ड्रंस थे वो भी प्लांट्स की देखभाल करते थे. जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स उनके आसपास आते थे वो उनको दूर भगाते थे. वुमेन ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंडिंग ग्रेन. वुमेन्स ने भी पेड़ों की कटाई करनी शुरू की. दैट मीन्स जो भी ग्रेन्स वो ग्रो करती थी उनकी कटाई करनी शुरू की, उनमें से छिलका अलग किया और उनको कूटना स्टार्ट किया. मैन यूजुअली लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर. जो मैन है वो भी अपने हर्ड्स के साथ, अपने एनिमल्स के हर्ड्स के साथ, एनिमल के झुंड के साथ खाने की तलाश में जाता था. चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स. जो चिल्ड्रंस थे वो भी छोटे छोटे झुंडों को देखते थे एनिमल्स की. द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन.
एनिमल्स की साफ़ सफाई और उनका दूध निकालना और यही सब काम एनिमल्स जो भी काम होता था वो मैन और वुमेन दोनों के थ्रू किया गया। बोथ वुमेन एंड मैन मेक पोट्स, बास्केट्स, टूल्स एंड हर्ट्स। वुमेन और मैन दोनों ने ही पोट्स बनाने शुरू किए, बास्केट्स बनानी शुरू की, टूल्स, हर्ट्स ये सब बनाने शुरू किए। और वो अलग अलग तरह के इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग और हर्ट्स डेकोरेटिंग। जो भी वहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे उनमें वो पार्टिसिपेट करते थे। सम मैन आर रिगार्डेड एज लीडर्स। कुछ लोग जो वहाँ के मैंस थे वो लीडर्स भी बन गए थे। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस, या तो वो बूढ़े और एक्सपीरियंस्ड होते थे, या फिर यंग ब्रेव वॉरियर्स, मीन्स यंग होते थे तो योद्धा वगैरह होते थे। ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। जो ओल्ड वुमेन्स थी वो अपने एक्सपीरियंस के लिए बहुत पूजी जाती थी। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस। ट्राइब्स का बहुत ही अलग कल्चरल ट्रेडिशन होता है, जिसमें कि वो अपनी ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनका खुद का म्यूज़िक होता है, स्टोरीज, पेंटिंग्स, यही सब उनका काम होता है। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। उनके खुद के ही गॉड और गॉडेसेस भी होते हैं। What make tribes different from many other societies you will be studied about is that land, forest, grasslands and water are regarded as the wealth of the entire tribe. जो ट्राइब्स होते हैं वो जो नॉर्मल सेटल्ड लोग होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पर रिच और पुअर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक इज अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। एक क्लोजर लुक अभी हम देखेंगे लिविंग और डाइंग, लोगों के जीने और मरने का मेहरगढ़ में। फाइंडिंग मेहरगढ़ ऑन मैप टू में आप मेहरगढ़ फाइंड कर सकते हैं। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोडन पास। ये जो साइट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? फर्टाइल प्लेन पर, एक उपजाऊ प्लेन पर लोकेटेड है, बोलन पास के नियर में ही। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि ईरान का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट एंड रियर शिप एंड गोट्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। मेहरगढ़ वही जगह है जहाँ पर वुमेन और मैन ने बार्ले और वीट को ग्रो करना सीखा था और अपनी शिप और गोट्स को पालना सीखा था सबसे पहले। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये सबसे पुराना विलेज है जो कि हम जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स बोन्स फ्रॉम द अर्लीस्ट लेवल्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स की बोन्स को फाइंड आउट किया था। पुराने टाइम के जो एनिमल्स थे उनकी बोन्स को फाइंड आउट किया था। एनिमल्स इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स की बोन्स इंक्लूड थी? वाइल्ड एनिमल्स की, जैसे कि डियर एंड पिग। इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शिप एंड गोट। बाद में उन्होंने शिप और गोट की बोन्स भी फाइंड की थी। एंड आफ्टर दैट कैटल बोन्स भी बहुत कॉमन हो गई थी, सजेस्टिंग दैट दिस वॉज द एनिमल दैट वॉज जनरली कैप्ट बाय द पीपल। और मेनली वही एनिमल्स थे जो कि लोगों के द्वारा पाले जाते थे। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। मेहरगढ़ में बहुत सारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेज भी पाए गए हैं। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। हर हाउस में 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स पाए गए हैं। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। इनमें से कि कुछ खाना स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब लोग मर जाते थे तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के थ्रू उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती थी। पीपल लुक आफ्टर दैम। लोग उन्हें देखते थे और कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि मरने के बाद भी इनमें थोड़ी बहुत जान बची है। बुरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। बुरियल क्या होता है? जिसमें कि लोगों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। सेवरल बुरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। बहुत सारी बुरियल साइट्स मेहरगढ़ में पाई गई हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स। जिसमें कि जो डेड पर्सन है उनको किसके साथ ज़मीन में गाड़ा जाता था? गोट्स के साथ और फूड के साथ, जिससे कि वो बाद में उसको अगर उन्हें भूख लगे, उनके मतलब फॉर्म वी कैन से दैट उनको ऐसा लगता था कि इनके अंदर अभी भी जान बची है कि अगर ये अपनी नींद से जगेंगे तो ये इसको खा सकते हैं।
अ क्लोजर लुक डाउजली हेडिंग। अभी तक हमने किसका क्लोजर लुक पढ़ा था? मेहरगढ़ का। अभी हम किसका पढ़ेंगे? डाउजली हेडिंग। फाइंड डाउजली हेडिंग ऑन मैप 2। आप डाउजली हेडिंग को मैप 2 में भी पढ़ सकते हैं। दिस इज द साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली। ये कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र वैली के पास की हिल्स पर ये साइट पाई जाती है। क्लोज टू द रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार। और ये किसके क्लोज है? चाइना और म्यांमार के रूट्स के पास है। हेयर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पर जो भी स्टोन टूल्स है जैसे कि मोटर्स पेस्टल्स वो पाए जाते हैं। These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it. लोग इनसे अपनी ग्रेन्स ग्रो करते हैं, यहाँ पर अपनी ग्रेन्स ग्रो करते हैं और अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अदर फाइंड इंक्लूड जेडेट, अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। एक और जेडेट नाम का टूल पाया गया था जो कि चाइना से मंगाया जाता था। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड। और जो भी हमारे टूल्स थे वो फॉसिल वुड से बनाए गए हैं। एंशियंट वुड दैट हैज़ हार्डन्ड इनटू स्टोन। पुराने टाइम की एक वुड, एक लकड़ी जो कि स्टोन से भी ज़्यादा हार्ड होती है। एंड पॉटरी। एज वी आर फाइंड, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फाइंड तुर्की इन योर एटलस। आप एटलस में तुर्की को फाइंड कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, सबसे फेमस नियोलिथिक साइट कैटल हुइक वॉज फाउंड इन तुर्की। कैटल हुइक जो कि कहाँ पे है? तुर्की में पाई जाती है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मंगाई जाती हैं जैसे कि फ्लिंट सीरिया से मंगाया जाता है, काउरीज रेड सी से, शेल्स मेडिटेरियन सी से, एंड यूज इन द सेटलमेंट्स। और सेटलमेंट में ही उनको यूज़ किया जाता है। रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स। वहाँ पर कोई भी कार्ड्स नहीं होते थे। मोस्ट थिंग्स would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people। वही जो भी सारा सामान होता था उस टाइम पे टांगे नहीं होते थे, कार्ड्स वगैरह नहीं होते थे, तो जो भी सामान होता था वो एनिमल्स की बैक पे या फिर पीपल्स के बैक पे लाया जाता था। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।